बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों BNN टीवी के प्रोग्राम इंकिशाफ के साथ मैं हूं हक नवाज जिलानी। दोस्तों, कल जो लाहौर में हुआ वो तारीख का बदतरीन वाक़या है, जिसका पाकिस्तान की तारीख में क्या दुनिया की तारीख में भी हमें ऐसा वाक़या नहीं मिलता जिसमें किसी भी तबके ने हस्पतालों पर हमला किया हो। हस्पतालों को तो जंग में भी महफूज जगह समझी जाती है, वहाँ पर इलाज किया जाता है, लेकिन कल लाहौर में PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर जो हमला किया गया, जहाँ पर तोड़ हुई, बेड्स, कंप्यूटर, ECG, कार्डियक सेंटर, सबको तबाह व बर्बाद कर दिया। गाड़ियों को जलाया गया, पुलिस वैन को जलाया गया, आम पब्लिक गाड़ियों को जलाया गया, दरवाजे तोड़ दिए गए, अस्पताल को मैदान जंग बनाया गया। सच तो ये है दोस्तों कि ये वकुला जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, मैं इनको नहीं समझता। ये जो कल जिन लोगों ने इस वाक़ये में मुलविस हुए हैं, ये शिद्दत पसंद है, ये दहशतगर्द है। इन्होंने वार्ड के अंदर जाकर ईंटें मारे मरीजों को, बहुत से मरीजों को जख्मी किया, जिसकी वजह से 3-4 मरीज जो है वो शहीद हो चुके हैं इनकी वजह से। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे वाक़यात वकुला की जानिब से पहले भी हुआ करते हैं। वकुला गर्दी जो है, इन्होंने तमाम मकतब फिक्र के साथ, किसी के साथ इनकी नहीं बनती, क्योंकि ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। मीडिया कैमरामैनों पर इन्होंने वार किए हैं, पुलिस को इन्होंने तप्पड़ और उनको मारा है, आम जो साइलिन है उनको ये लोग मारते हैं। दोस्तों, इनसे हटकर जजेस को ये लोग मारते हैं, कोर्ट के अंदर ये जजों को तप्पड़ मारते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि कोई यूनियन, जो इनके अपने यूनियंस होते हैं, वो इनके खिलाफ बार यूनियन, न पाकिस्तान बार यूनियन, न किसी और जो मुतालिका डिस्ट्रिक्ट यूनियन होते हैं या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कभी भी इन पर एक्शन नहीं लिया कि आखिर इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिलती। क्या ये कानून से और स्टेट से इतने बाला है कि जहां इनकी मर्जी चले वहां पिस्तौल निकाल कर जलाओ गिराव करके कानून को अपने पांव के नीचे दबा दे। दोस्तों, कोई भी माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जहां कानून की अमलदारी सबके लिए बराबर ना हो। मुझे खुशी हुई है कि कल इत्तेजाज एहसन ने एक बात की है कि मुझे कल के वाक़ये पर मेरा सर शर्म से झुक गया है, और उनका ये भी कहना था कि इस वाक़ये की तहकीकात होनी चाहिए। ये सीनियर वकील कह रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में ना वो सिर्फ सीनियर वकील है, बल्कि वो बड़े सियासतदान हैं। पाकिस्तान की तारीख में उनका एक मुकाम है। इस जो एक पेशा था वो वकील का, ये बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशा है दोस्तों। लेकिन कल के वाक़ये ने ना सिर्फ इस पेशे पे बल्कि पूरे पाकिस्तानी मुआशरे पर एक सवालिया निशान बना दिया। इस वाक़ये ने, ये वाक़या दोस्तों इस तरह पेश आया तकरीबन 22-23 नवंबर को, तकरीबन ये 2-3 हफ्ते पहले का वाक़या है, जब कोई वकील अपनी वालिदा को PIC लेकर गया था वहाँ अस्पताल में। तो वो क्यू में नहीं लगना चाहता था। वो चाहता था कि मुझे इस क्यू में मैं नहीं लगूंगा, यानी लाइन में मैं नहीं लगूंगा, मुझे लाइन के बगैर चेक किया जाए और मुझे नंबर दिया जाए। दोस्तों, लाइन बनाना ये मुहज़्ज़ब कौमों की निशानी होती है, क्यों बनाना मुहज़्ज़ब कौमों की निशानी है। ये सच है कि हमारे अस्पतालों में रश ज़्यादा होता है। अगर कोई मरीज़ की हालत ख़राब हो तो उनको इमरजेंसी में दिखाया जाता है, उनको लाइनों में नहीं खड़ा किया जाता। दोस्तों, ये भी एक सच है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, हम समझते हैं कि मसाइल है, अस्पतालों में भी मसाइल है, डॉक्टर्स भी कभी कभी ज़्यादा उनका रवैया ठीक नहीं होता बाज़ औक़ात, लेकिन मोस्टली वो ठीक ही होते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस अस्पतालों में रहा है। क्योंकि वो इलाज करते हैं, उनका दिल दुखता है जब मरीज़, वो इंसान होते हैं, बहैसियत इंसान, उनका दिल मरीज़ के साथ होता है।
تو ان کا یہ کبھی بھی وہی نہیں چاہتے کہ کسی بھی مریض کو وہ علاج نہ کرائے. تو اس پر تو میں سے لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر یہ لڑائی جو ہے نا آگے چل کر FIR تک، وکیلوں نے ڈاکٹروں کے خلاف، ڈاکٹر نے وکیلوں کے خلاف، کالے اور سفید کوٹ کے درمیان یہ لڑائی شروع ہوگی، جس کا نتیجہ کل ہم نے ہنگامے کی صورت میں دیکھا، اور جس میں 4-5 جو مریض ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور بہت سے املاک کو نقصان پہنچا ہے. دوستوں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس پہ ہمارے سیاستدان ابھی بھی سیاست کر رہے ہیں، اس طرح تنقید نہیں کر پا رہے جس طرح ہونی چاہیے. ہمارے وہ پڑھے لکھے لوگ، وہ معاشرے کے اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علمبردار NGOs ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں بول پاتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ کسی مولوی، کسی مدرسے کے لوگ کرتے تو آج ہر جگہ سے نوٹس آ جاتے، عدالت اپنی نوٹس لیتا، پولیس IG اپنا نوٹس لیتا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر اپنے اپنے نوٹس لیتے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کیونکہ وہ وکیل ہیں اور اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں، تو اس پر کوئی نوٹس نہیں. تحقیقات اسی طرح ہوگی جس طرح ماضی میں فیصل آباد میں، لاہور میں، راولپنڈی میں یا دوسری جگہوں پہ واقعات میں وکیل برادری نے مختلف واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. یہ واقعہ بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا. لیکن دوستو، معاشرے اس طرح نہیں چلا کرتے. خود تنظیموں کو جو بار کونسل ہے، ان کو اس پر سوچنا چاہیے کہ اس سے نہ صرف وکلاء برادری کی بدنامی ہوتی ہے، پیشے کی بدنامی ہوئی ہے جو ایک معزز پیشہ ہے، بلکہ پورے پاکستانی معاشرے کو انہوں نے سوالیہ نشان بنا دیا کہ شاید ہم ایک شدت پسند قوم بنتے جا رہے ہیں. حالانکہ 22 کروڑ معاشرہ ہے، 100 لوگوں کی وجہ سے یہ معاشرہ اس طرح تباہ نہیں ہوتا جو ایک سیاسی پس منظر بھی رکھتے ہو یا شدت پسندی کی سوچ رکھتے ہو، جن کا مقصد جلاؤ گراؤ ہے، جن کے پاس پستول ہوتے ہیں، جو لاٹھی رکھتے ہیں، جو املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، عام لوگوں کی گاڑیوں کو انہوں نے جلایا ہے، توڑ پھوڑ کی ہے. تو یہ وکلاء کی پیشے میں جو شدت پسند ہیں، ان کے خلاف خود بار کونسل اور ان تنظیموں کو کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. میں درخواست کروں گا سپریم کورٹ سے کہ وہ بھی اس پر نوٹس لے کہ جو بھی ملوث لوگ اس میں شامل ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ کل ایسے واقعات پیش نہ ہو. دوستو، مجھے دے اجازت. جہاں رہے خوش رہے آپ کا اور ہمارا اللہ نے.